अरे जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार डालूंगा। क्या समझ लिया है वो? काम नहीं करवा रहा है। लक्ष्मण जी गए हैं, आता है भगवान विषय के समान कोई मद नहीं। तो चाहता हूं कि बस सब छोड़ करके भजन करूं, दिन राती आपका ही भजन करूं। भगवान ने कहा चलो मेरा काम। चारों तरफ सेना भेजवा, उसमें जो सेना लोगों की, उसमें हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने वो अंगूठी राम को केवट को देने की, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को, लो हनुमान काम आएगी। और वह सेना चली। एक स्वयं प्रभा नाम की साधिका थी, ये लोग वहां चले गए। स्वयं प्रभा की कृपा से समुद्र किनारे सबके सब आ गए। और समुद्र किनारे आए तो संपाति ने देखा और कहा सबको मैं खा जाऊंगी। आहा, उस चिड़िया ने कहा सबको खा जाऊंगी। संपाति ने पक्षी कहिएगा तो खा जाऊंगा। अरे अरे, धन्य था वो जटायु जो भगवान के काम में शरीर छोड़ दिया। अरे मेरे भाई का नाम लेने वाला, अब खाऊंगा नहीं, अब हेल्प करूंगा। लेकिन 100 योजन की दूर पर गिधई दृष्टि अपार, वहां माता सीता बैठी हैं। आप में से कोई जाइए और पता लगा करके आइए। अंगद ने कहा मैं तो जाऊंगा, लौटने में संशय है। जामवंत ने कहा जाओ, जो ना घई शत जो जन सागर, करई राम। राम का कार्य वही कर सकता है जो 100 योजन जाएगा। जामवंत ने कहा 90 योजन तो जा सकता हूं। अंगद ने कहा जाऊंगा, आने में संशय। अंत तो गत्वा जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाई। हनुमान जी महाराज बचपन में बहुत ताकतवर थे और महात्मा लोगों की कुटिया ऊपर नीचे कर देते थे। तो एक महात्मा ने साप दे दिया था, बल भूल जाओगे और जब याद दिला देगा तो पुनः ताकत आ जाएगी। आज जामवंत ने याद दिलाई है। कहाई रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ प्रवता कारा। राम सिया राम जय जय राम। 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 कहहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। हे हनुमान,
जामवंत ने कहा, राम काज लगी तव अवतारा। अरे राम कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। और सुनत भयउ प्रवताकारा, और जैसे सुना कि मैं राम कार्य के लिए अवतरित हुआ हूं, पर्वत के समान हो गए हनुमान जी। और क्या कहा जानते हैं? हे जामवंत जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो रावण को परिवार के सहित मारकर माता सीता को कंधे पर बैठाकर और यहां लेते आऊं। रावण ने ही मारी, रावण को मारकर। तो जामवंत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। क्या करना है? सीत ही देखी कहो सुधी आई, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनव यहां त्रिकूट उपारी, इतना करहो तात तुम जाही, सीतई देखी कहो सुधी आई। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान जी जोश में आ गए और जोश में आकर के कहा, लंका को, रावण को मारकर लंका को समुद्र में डुबो दूंगा और माता सीता को कंधे पर बैठा करके यहां लेते आऊंगा। अगर ऐसा कर देता तो क्या होता? देखिए, कोई भी काम समाज में जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। केवल जोश से क्या हुआ, काम खराब होता है ना? अच्छा, नौजवानों में जोश है तो होश नहीं, और बूढ़े लोगों में होश है तो जोश नहीं, और दोनों की आवश्यकता है समाज में। क्या सामाजिक कोई कार्य करना हो, राजनीतिक कोई कार्य करना हो, आध्यात्मिक कोई कार्य करना हो, तो नौजवानों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इनके अंदर सिर्फ जोश है, इसलिए नौजवानों में जोश और बूढ़े बुजुर्गों में होश। जामवंत में होश है, हनुमान जी में जोश है ना? देखिए, कोई भी ज्ञान बेकार नहीं है। मैंने कल कहा था ना, 10 बरस एक जगह मैं राम कथा कर सकता हूं, है ना? नवदा भक्ति पर मैं 15 दिन कर सकता हूं कथा केवल, और यहां तो पूरी रामायण हमको 9 दिन में पूरी करनी है। कितनी व्याख्या करूंगा? अच्छा एक बात बताइए, जोश में किया हुआ काम क्या होता है? अगर हनुमान जी जोश में जाते और रावण को मारकर माता सीता को लेते आते कंधों पर बैठा करके, तो क्या होता? ये रावण कौन है? कुंभकर्ण कौन है? जानते हैं? आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। भगवान विष्णु के दरबार पर जय और विजय ने सनकादिक को अपमान किया, उसने शाप दिया था। और भगवान विष्णु ने कहा था, प्रेम से भजन करोगे तो 7 जन्म लगेंगे मेरे पास आने में, और शत्रुता पूर्वक भजन करोगे तो 3 जन्म के बाद आ जाओगे मेरे पास। तो जय और विजय ने सोच लिया था, शत्रुता पूर्वक हम भजन करेंगे। और जय और विजय का जब पतन हुआ तो सीधे हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु हुआ, और वहां पर जब दोनों मारे गए तो रावण कुंभकर्ण हुआ, और इसके बाद शिशुपाल और दंतवक्त्र हुआ, और चौथे जन्म में पुनः वापस, और भगवान ही मारेंगे। तब तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम मारेंगे
रावण कुंभकर्ण को, तब न उद्धार होगा। और हनुमान जी मार देते तो क्या होता बोलिए? अगर जोश में जाकर के कर देते तो क्या होता? काम खराब होता ना। इसलिए जोश में किया हुआ काम सब काम खराब होता है। जामवंत जी ने कहा जोश भी हो और होश भी हो, इसलिए कहा नहीं नहीं नहीं, बस सीत ही देखी कहू सुधी आई। आज भी समाज में देखिए ना, एक जगह की बात बताऊं, दो भाई थे और जब भी कोई बात होती ना तो दोनों भाई जोश में ही बात करता था। प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं मैं, सही घटना। मारो उसको, गोली मार दो तो, आओ उसको डंडा मारो तो क्या समझ लिया है, ऐसे बात करता। और इसी तरह से कर दिया है ना। अभी चूहे की तरह दौड़ रहा है वो, चूहे से भी बदतर जीवन है। पुलिस पीछा कर रही है तो इधर से पीछा करती है, पीछे वाले दरवाजा से भाग जाता है। एक बार पुलिस ने अचानक जाकर के घर में घुसा और कमीज की कॉलर पकड़ा तो कमीज खोल दिया और भागा। पुलिस जो है ना कमीज पकड़ करके रह गया। चूहे से बदतर जीवन हो गया। कहता था मारो पीटो कोई बात में, जोश में किया हुआ काम खराब होता है। लेकिन जोश भी चाहिए, इसलिए समाज में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे होश लीजिए और नौजवानों में जोश और दोनों का सामंजस्य हो, फिर देखिए सब काम आपका अच्छा होगा। क्या कहा जामवंत ने? बस माता सीता का पता लगाओ। तो हनुमान जी होश में आए और हनुमान जी ने क्या क्या जानते हैं? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। समुद्र किनारे एक पर्वत था, उस पर चढ़ करके हनुमान जी बैठ गए और हनुमान जी एकदम होश में आ गए। और जानते क्या किया? ध्यान करने लग गए। बार बार रघुबीर संहारी, तर के उपवन तनया बल भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बार बार रघु पीर संहारे, तरक उपवन तनय बल भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़ गए और ध्यान लगाने लग गए। होश में आइएगा तो ध्यान कीजिएगा, हनुमान जी के चरित्र से ज्ञान लीजिए आप। जामवंत ने समझाया और हनुमान जी पहले ध्यान करने लग गए। लेकिन एक ही बार में ध्यान नहीं होता है, इसको भी समझिए आप। इसलिए हनुमान जी ने अपने मन को संभालने लगे। बार बार रघुबीर संहारी, बार बार मन भागता है और लौटा लौटा करके लगाते हैं। प्रभु इस समय आपकी शक्ति चाहिए। आप जिनका ध्यान कर रहे हैं ना, और जैसे हम लोगों से जब कोई आशीर्वाद मांगता है ना, तो अपनी ओर तो कुछ है ही नहीं अपने पास जो हम अपने से दें, तब कुछ ले करके, फल ले करके, आज जितने लोगों ने भजन भेद लिया है सबको मैंने प्रसाद दिया है। मैंने कहा इसको आप खाइएगा और उस फल को मैंने और ध्यान करके तब मैंने उसे दिया। वो गुरु महाराज आप है ना,
और आपका काम होगा, जो कि मैंने गुरु महाराज को ध्यान किया है। अब उनसे कनेक्शन आपका हो गया है ना। मैंने देखा परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को, है ना, जब किन्हीं को प्रसाद देते थे तो गुरु महाराज का ध्यान करके और तब कहते थे, लो, काम उसका हो जाता था अगर आप श्रद्धा रखें तो। इसलिए कहा जाता है इसको आप खाइएगा, है ना। मतलब आपने भजन भेद लिया, बहुत बड़ा काम किया आपने, परमात्मा के दरबार में आपका नाम लिखा गया, आज से आपका वास्तविक जन्म प्रारंभ हुआ। ऐसा है। आप जब ध्यान करते हैं ना, हमारे गुरु महाराज जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है, एक जगह सत्संगी लोग सुबह स्तुति विनती के बाद ध्यान कर रहे थे, नहीं 2-4 मिनट करते हैं ध्यान। एक बदमाश आदमी ने डंडा चला दिया उसी समय, बहुत सत्संगी को चोट लगी और गुरु महाराज धरहरा में थे, गुरु महाराज का सिर फूट गया, गिरे, मतलब सत्संगियों को मारा उस बदमाश ने, गुरु महाराज का सिर फूट गया। शिष्यों ने कहा हुजूर क्या हुआ? का डंडा चला दिया। मतलब जिनका आप ध्यान कर रहे हैं ना, अब उसका क्या हुआ होगा जिसने मारा? गुरु का सिर फोड़ा उसने, है ना। ये आप जिनका ध्यान करते हैं, मानो वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, है ना। उसी तरह से हनुमान जी महाराज ध्यान करने लग गए, प्रभु अब आपकी ताकत चाहिए हमको, इसलिए बार बार रघुबीर सम्हारी। हमारे गुरुदेव ने भी तो कहा, एक बार में मन नहीं सिमटेगा। मेरे भला बढ़ाओ थोड़ा सा। जहां जहां मन भगी जाए, ताही तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आई, लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रतिहार, धारणा धारण करी के, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धरी के। जहां जहां मन भगी जाए, है ना, हनुमान जी वही कर रहे हैं, बार बार रघुबीर सम्हारी। और मन को जब कंट्रोल कर लिया तो तर के पवन तनय बल भारी, छलांग लगाई और जे ही गिरी चरण दई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर से छलांग लगाई हनुमान जी ने, वह पर्वत रसातल को चला गया। और हनुमान जी कैसे चले? जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। भगवान श्री राम का बाण अमोघ है, उसी तरह हनुमान जी अमोघ हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जानते हैं, बढ़िया काम कीजिएगा ना तो सबसे पहले आपके सामने में आएगा विश्राम। समुद्र के अंदर एक पर्वत रहता था, मैनाक पर्वत। समुद्र महाराज ने कहा, भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं और तुम मुझ में छिप करके रहते हो इंद्र के डर से, तो चलो तुम उठो और हनुमान जी थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सामने में खड़ा हो गया पर्वत। हनुमान जी ने कहा, लो, मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूं और सामने में विघ्न बाधाएं आ गईं। पर्वत ने कहा, विश्राम करो महाराज, अब जब ध्यान करने बैठिएगा ना तो मन कहेगा थोड़ा विश्राम कर लो, और सोइएगा तो गहरी नींद में चले जाइएगा, है ना। तो हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? हनुमान तही परसा, स्पर्श कर दिया, कर पुनि किन्ह प्रणाम, मर्यादा के लिए, और प्रणाम भी किया। और क्या कहा?
राम काज किए बिनो मोहि कहाँ विश्राम। राम कार्य को किए बगैर विश्राम कहाँ है महाराज। आगे जब बढ़े तो सुरसा नाम अहिन के माता, देवताओं ने भेजा था, कहा खा जाऊंगी। हनुमान ने कहा अभी मत खाना, भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूं, जब कार्य करके लौटूंगा ना तब तो मुझे खा जाना। कहा भूख लगी अभी, बाद में खाऊंगी, अभी खाऊंगी। कहा ठीक है, चलो मुंह लंबा चौड़ा करो। जानते हैं 16 जोजन मुख ही ठयऊ और तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 जोजन, 16 जोजन का मुंह बनाया सुरसा ने। हनुमान जी हो गए 32, डबल हो गए। 16 जोजन मुक्त ही ठयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दोन कपि रूप दिखावा। और जैसे जैसे सुरसा मुंह को लंबा चौड़ा करती, हनुमान जी उससे डबल होते जाते, रिद्धि सिद्धि का इस्तेमाल करने लग गए। तब सुरसा ने शत जो जन आननत ही केनहा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जब 100 योजन का बनाया सुरसा ने तो हनुमान जी छोटा रूप बना के मुंह में घुसे और निकल गए। अब निकल गया ना, तब सुरसा आ गई अपने रूप में। देवताओं ने एग्जाम के लिए भेजा था, आप पास हो गए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा लो ये भी परीक्षा लेने का कोई ढंग है। हनुमान जी महाराज चले, विघ्न मिली ना, विघ्न बाधाएं मिली ना। पहले वो मैनाक पर्वत विश्राम करो, फिर सुरसा, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो सिंहिका मिल गई। सिंहिका क्या कहती है, निशिचरी एक सिंधु महुरहई करी माया नभ के खग गहई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपट कपि तुरंत ही चिन्हा। वो सिंहिका क्या करती थी, वो रहती थी समुद्र के अंदर, और जो जीव ऊपर से जाता था उसकी परछाई पड़ती थी ना, परछाई को पकड़ करके वो खींच करके खा जाती थी। हनुमान की भी परछाई उसने पकड़ ली। हनुमान जी ने कहा ओ तो ये बात है, ताही मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। एक मुक्का मारा सिंह का राम नाम सत। छाया पकड़ने का मतलब क्या होता है, आप जब आगे बढ़िएगा ना किसी क्षेत्र में तो आपके अवगुण को लोग पकड़ेंगे, वही है परछाई, और आपकी शिकायत करेंगे। अरे वो बड़े आदमी है, वो तो बेकार है वो। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आगे बढ़ने वाले मुड़ करके नहीं देखते कभी पीछे। आपकी शिकायत करें हैं, हम कहते हैं मेरे बारे में लोग क्या जानता है। हमसे बहुत बार मिलने आता है, हमारे जन्मस्थान के लोग भी मिलने आते हैं, बाबा हमको पहचाने, हम आपका। बस इतना ही जानता है कि घर से निकले साधु बन गए, हम इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि घर से निकले तो क्या क्या किया इसने, कितनी तपस्या की, कितना शरीर को तपाया है ना, और इस मंच पर आज बैठे हैं, उनको ये पता नहीं है। जब मैं हिमालय से लौट करके आया तो एक जगह मैं एक महात्मा के साथ गया।